धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, रयण सार ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी के द्वारा बताए हुए मार्ग का हम सभी रसपान कर रहे हैं, क्योंकि यह जीवन जो मिला है इसका सार क्या है यह समझने के लिए हम रयण सार ग्रंथ का वाचन कर रहे हैं कि वास्तव में हम जी रहे हैं, वास्तविक जी रहे हैं कि जीवन मिला है तो जी रहे हैं। इसकी पहचान करने के लिए यह रयण सार ग्रंथ चल रहा है, क्योंकि बंधुओं बात सही है, फूल में खुशबू नहीं, फूल में खुशबू नहीं तो चमन से क्या होगा, नहीं सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो, सुई में धागा नहीं फिर भी सिलते जा रहे हो, पानी में पवित्रता नहीं फिर भी पीते जा रहे हो। जरा आंख खोल कर देखो बंधुओं, जरा आंख खोल कर देखो बंधुओं, इस जीवन में कोई सार नहीं फिर भी जीते जा रहे हो। तो जीने का सार क्या है, कैसा हमारा जीवन, जी तो एक पशु पक्षी भी रहे हैं, जी तो एक पक्षी होते, एक इंद्री दो इंद्री जो भी वृक्ष आदि वो भी अपने जीवन को यापन करते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, जैन कुल में हमने जन्म लिया है, हमें अपना जीवन कैसे यापन करना, हमें अपने जीवन को कैसे सार्थक करना, हमें अपने जीवन को किस तरह से बिताना है, यहाँ बस के लिए नहीं, हमें जीवन ऐसा जीवन है कि जो जीवन के साथ भी हो और जीवन के बाद भी हो। इसलिए रयण सार ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे कि जो दान पूजा आदि के निमित्त से कहते हैं पैसा इकट्ठा होता है, जो मंदिर में दान आदि करते हैं और उसका अगर हम थोड़ा सा भी करते हैं बंधु अगले भाव में जरूर मिलता है, क्योंकि वैसे जिसके घर में गृह चैत्यालय था, बहुत सुंदर सुंदर रत्नों से जड़े छत्र चमर भामंडल आदि लगे रहते थे, सेठ तो सेठ था, भगवान की भक्ति करते थे, बड़ा खुश होकर के करते थे। जैसे गुवाहाटी वाले जब पूजन आदि होती है तो देखो कितने भाव भाव से करते, कितने सुंदर सुंदर द्रव्यों से करते हैं, कितने कितने रचना करके वो भगवान की आराधना करते हैं। ऐसे वह शायद गुवाहाटी का सेठ तो नहीं था, लेकिन गुवाहाटी का नहीं था, तो वह सेठ था, वह सेठ पूजन कर रहा था और एक दिन किसी काम के बस से बाहर जाने को हुआ तो वह अपने दास से कह जाता है कि जो उसके यहाँ नौकर लगे थे उन्हें कहा कि तुम मंदिर की रक्षा करना, गृह चैत्यालय है इसकी तुम रक्षा करना, मैं किसी काम के वसीभूत होकर के मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर छोड़ करके जा रहा हूँ, तुम इसकी रक्षा करना। बंधु जैसे ही वह सेठ निकलता है और इस व्यक्ति के मन में जैसे ही उसने रत्नों से जड़ित, जैसे ही उसने सारे रत्न जड़ित छत्र चमर भामंडल सिंहासन आदि आदि देखते हैं, उसके भाव खराब हो जाते हैं, क्योंकि बंधु लोभ कषाय ऐसी ही कषाय है, लोभ के कारण से व्यक्ति कितने पाप कर लेता है समझ नहीं, वह सोचता है मेरा लाभ हो जाएगा, लेकिन लाभ नहीं, उसका ही अलाभ होना है, उसका बुरा ही। तो उसने उन सारे चीजों की जो भी लगे थे कीमती कीमती रत्नों से जड़े सारी वस्तुओं को उसने चुरा करके रख लिया। और जैसे ही राजा सेठ आता है, सेठ ने देखा कि कुछ नहीं तो अपने आप से बंधु, एक चोरी करने वाला होता है, एक बिना चोरी करने वाला होता है, दोनों खड़े होते हैं, अपने आप पहचान जाओगे कि इस व्यक्ति ने चोरी की है, नहीं भी जब करो तो वो निकल आता है।
तो वह भयभीत हो गया। अब उसने सोचा कि राजा सेठ मुझे सौंप करके गया था और मेरी ही नीयत खराब हुई है, मैंने ही इन सिंहासनों को रखा, छमर को रखा, भामंडल आदि को रखा है। और बंधु उसने जाकर के भयभीत के कारण से एक शिला के नीचे लुक जाता है। एक पर्वत की शिला थी बहुत बड़ी, उस शिला के नीचे लुक जाता है। और बंधु वह शिला जैसे ही उसके ऊपर गिरती है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती। वह अकृत्रिम पुण्य के नाम से जन्म लेता है। और जैसे ही वह जन्म लिया, जन्म लेते ही गर्भ में आते ही पिता की मृत्यु हो गई। क्योंकि कौन सा जीव आया था गर्भ में? पुण्यात्मा की पापात्मा? पापात्मा, सभी जानते हैं। तो वह जैसे ही गर्भ में आता है और पिता की मृत्यु हो जाती है, सारे रिश्तेदार खत्म हो जाते हैं। घर में इतना जन्म लिया, इतना वैभव था, इतना, लेकिन ऐसे करके सारा वैभव समाप्त हो गया। क्योंकि बंधु कभी कभी ऐसा भी समय आता है, किसी के आते ही लक्ष्मी लक्ष्मी आ जाती है और किसी को जन्म लेते ही घर में दरिद्रता आ जाती है। धीरे 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 धन समाप्त हो जाता है। तो पता चलता है धन आ रहा है, इन्हें धर्मात्मा व्यक्ति आया है। धर्मात्मा व्यक्ति जन्म ले रहा है और एक ऐसा व्यक्ति आता है कि जन्म लेते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो पता चलता है कि ये द्रव्य का माल लेकर के आया था और बंधु सब कुछ नष्ट हो गया। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। क्योंकि पूर्व भाव का पापी आया था, उसने अपने उस द्रव्य से पेट भरा था, तो आज यहाँ पर पेट भरने के लिए कोई एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दे रहा है। इसलिए भवात्माओं, पाप तो पाप ही होता है। कभी भी भूल करके निर्मल का वही रोज, अभी 2-3 दिन अपनी गाथा में बहुत सुंदर सुंदर बात आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जब द्रव्य अपन यहाँ तो खा लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ भी पैसा है और भाव भी खराब हो गई, मंदिर की वस्तु रख ली। और ध्यान रखना, जो मंदिर का निर्माण का खाता है, सबसे पहले कहते हैं आचार्य महाराज कह रहे हैं, सबसे पहले उसको क्रोधी व्यक्ति हो जाता है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है, उसको बात बात पर वह किसी की सुनता नहीं है, क्योंकि उसका पाप चालू हो गया है। जैसे तुम दान देते हो, दान देते ही तुम्हारे भाव हुए कि मुझे दान देना है, अभी बोली नहीं लगी, अभी ओम जी संचालन करते हैं साधु संतों के आहार विहार निहार में जितना हम धन संचय अपना मतलब उपयोग करते हैं, अच्छी वस्तु में उपयोग करते हैं, यह हमारा धन एक स्थायी रूप से जमा हो जाता है। किसी भी भाव में जाओ, कहीं भी जाओ, वह तो तुम्हारा निश्चित हो गया, वह तो तुमको मिलना है। तो बंधु, अभी भाव बनाए पुण्य का अर्जन। और अगर तुम्हारे मन में भाव उठ गए कि रख तो लो, अभी कौन देखता है, बंधु तुम्हारा पाप का आश्रय चालू हो चुका है। तुम अपने पुण्य को, कहते हैं पुण्य की नगरी में आकर के पापों की ही गठरी बांधी, भजन है, कैसी लाइन है वो? पुण्य की नगरी में आकर के पापों की ही गठरी बांधी। यानी पुण्य के क्षेत्र में आकर के भवात्माओं और पाप की गठरी बांध करके जा रहे हो। यह पाप की गठरी कहाँ खोलोगे, कौन सी गति में जाओगे, कहाँ खोलने का अवसर मिलेगा? कभी ध्यान रखना, पाप से दमना नहीं। इसलिए बंधु, कभी भी हो, बात चल रही थी कि जब भी अगर हम बोली लेते हैं,
कोई भी अगर डाक आदि लेते हैं हाथों हाथ दे देना चाहिए, और अगर नहीं दे पाए तो ब्याज सहित दे देना चाहिए। लेकिन भूल करके ऐसे काम नहीं करना, ना करने की अनुमोदना करना कि हाँ तुम ठीक कर रहे हो, तुम्हारा मंदिर का पैसा उनके यहाँ रखा है और तुम अनुमोदना कर रहे हो, बहुत अच्छे हो, कम से कम संभाले तो हो। अनुमोदना भी मत करना। आगम कह रहा, मैं नहीं कह रही, ध्यान रखना। कोई संकलन नहीं, भगवान की वाणी में जो खिरा है वही तो कुंद कुंद महाराज ने लिखा, और जो कुंद कुंद महाराज ने लिखा है वही तो साधु संत आपको उपदेश दे रहे हैं। कोई साधु अपना हमने बता दिया था, साधु कभी व्यर्थ का नहीं बोलता है, एक शब्द अगर बोल दे तो वह साधु नहीं कहला सकता, उसकी निश्चित नियम से असमाधि हो जाती है, एक शब्दों का हेर फेर नहीं करते। तो बंधुओं, जीवन में कभी भी ना कभी अनुमोदना करना, ना कभी कार्य करना, ना करना, ना करवाना, और ना करने वालों की अनुमोदना करना, बस आपका काम है, देते जाओ। मंदिर में डालो, तुमने मंदिर में दिया, अब हिसाब मत लगाओ, हम इतना दान देंगे पता ही नहीं चलता मंदिर का पैसा कहाँ रखा है, कहाँ जाता है, माली कितना खाए। अरे माली कितना खाएगा वो खाएगा, तुम क्यों अपने परिणाम खराब कर रही हो? तुम तो अपना दान दो, तुम क्यों अपने 6 आवश्यक कर्तव्य से तुम क्यों वंचित हो रहे हो? माता जी भाव नहीं होते हैं इस मंदिर में देने के, माता जी उस मंदिर में भाव नहीं बनते, क्योंकि इतना पैसा है लेकिन उस पैसे का हिसाब नहीं है। हे जीव, तुम अपना हिसाब करो, दूसरों का हिसाब क्या करोगे? दूसरों के बारे में क्या सोचना? कहते हैं सड़क पर सड़क पर कांटे बिछे हुए हैं, तो आप इतना दूसरों को नहीं सुधार सकते हो तो पूरे सड़क पर आप कारपेट नहीं बिछा सकते हो? बिछा सकते क्या? नहीं बिछा सकते। आप सारे सड़क पर कांटे बिछे हुए हैं, उसमें आप कारपेट नहीं बिछा सकते, लेकिन इतना जरूर कर सकते हो अपने बचाव के लिए, अपने ही पैरों में जूता चप्पल पहन लो, तुम्हारी सुरक्षा हो जाए। इसलिए हम दुनिया को नहीं बदल सकते। ये पैसा कहाँ जा रहा है? वह तो ऊपर वाला हिसाब ले रहा है, तुम उतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो कि इतना पैसा कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कैसा? एक हिसाब नहीं तुम्हारे कहने का, या तो सामने आओ या तो मुंह में बोलो। क्यों अपने मन को खराब कर रहे हो? क्यों परिणामों को खराब कर रहे हो? तुम्हारे यहाँ तुम हिसाब ले पाओ या ना ले पाओ, भवआत्मा है वो चेतन, ऊपर वाला सब हिसाब लेगा। पहले के समय तो पेन कॉपी लेकर के बैठा है, आजकल लैपटॉप लेके बैठे हैं। टेंशन मत करना, पूरा हिसाब है, वहां कोई गड़बड़ नहीं हो सकता। एक पैसे का तुमने अगर पुण्य किया है तो वह भी मिलेगा, और एक पैसे का तुमने पाप किया है तो वह भी तुमको मिलेगा। वहां पर सबका हिसाब है, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, चाहे वह गृहस्थ हो चाहे वह साधु हो, सबका हिसाब चल रहा है। क्या कैसे भाव बन रहे? इसलिए आचार्य महाराज ने कह दिया था कि जो कौन दरिद्री होता है, स्त्री पुत्र को रोता है। कौन दरिद्री होता है, स्त्री पुत्र को रोता है। मूक बधिर पंगु अंधा हो कुजाति को ढोता है। मूक बधिर पंगु अंधा हो कुजाति को ढोता है। जो दान पूजा हो, जो दान पूजा का द्रव्य चुराए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। रयण सार चारित्र प्रधान ग्रंथ कहाए रे। कौन होता है दरिद्री और कौन होता है पुत्रहीन? कौन होता है? किसको स्त्री नहीं मिलती है? कौन मूर्ख होता है?
महात्माओं, कौन बधिर होता है? बोलो, कौन होता है? कौन पंगु होता है? कौन अंधा होता है? कोई तो जवाब दो। जो दान पूजा में किया गया धन को इकट्ठा करके और स्वयं भोगता है, वह क्या होता है? कुजाति में जन्म लेना पड़ता है। अभी जैन कुल में आकर के अपनी टिकट की कहाँ की टिकट कटवा रहे हो, कहाँ का रिजर्वेशन करा रहे हो? इतना सुंदर पर्याय जिसके लिए एक देवता भी तरसते हैं, इस जैन कुल पाने के लिए सारी दुनिया तरसती है जैन कुल के लिए। और जैन कुल में आकर के भी आप कहाँ का रिजर्वेशन करा रहे हो? कुजाति, इन्हें जाति, अच्छी जाति नहीं मिलेगी। अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, कितने पर्यायों में अपनी पर्यायों को नष्ट करके और फिर लास्ट में कहाँ जाओगे? नरकों की यात्रा करना पड़ेगी। इसलिए हे जीव, जागो, जब जागो तभी सवेरा। इसलिए जाग जाओ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहते हैं कि कुएं से जब पानी खींच रहे हो, एक साथ रस्सी कभी कभी छूट जाती है। अब रस्सी का जमाना नहीं रह गया, कुएं नहीं है। लेकिन किसी ने ऐसा कोई व्यक्ति ने जिसने कुएं से पानी लगभग न खींचा हो, खींचा नहीं होगा, देखा तो होगा। कुएं से पानी नहीं भरा तो देखा होगा, लेकिन जब कुएं से पानी भरते हैं कभी कभी अचानक से रस्सी, पूरी रस्सी छूट जाती है।